यूपी पीसीएसजे 2026 टारगेट है। जीएस की तैयारी कैसे करें, क्या हो रहा है। पहली बात तो अभी 3 ईयर जो प्रैक्टिस रूल है उसी की सर्टेनिटी नहीं है। 12 अगस्त को अभी आपका हियरिंग है, देखते हैं। जो अभी पहली वाली हियरिंग हुई थी 28 जुलाई को, उसमें कहा था ऑर्डर के अंदर कि आपका जो डिसीजन है वो रिजर्व रख लिया गया है। अब देखते हैं कि 12 अगस्त को क्या होता है, कुछ डिसीजन होता है बच्चों के फेवर में या नहीं। अभी फ़िलहाल आज का जो मेरा वीडियो है वो आपको लेकर के कि आप यूपी पीसीएसजे 2026 में जीके जीएस कैसे तैयार करें। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे जो हैं आप लोगों के 2 टाइप्स के होते हैं। अगर मैं जुडिशरी की बात करूं, एक तो वो जो पूरी तरीके से लॉ पर ही डिपेंड होते हैं, और एक वो जो पीसीएस से लॉ की तरफ अपना जो है रुझान करते हैं। अब ये जो बच्चे हैं इनकी जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती, लेकिन ये जो बच्चे इनकी जीएस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन हमको हमेशा दूसरे के तरीके से नहीं चलना, अपने तरीके से चलना है। क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि हर किसी की जिम्मेदारियाँ, हर किसी के पास समय, हर किसी की स्ट्रेटेजी सेम नहीं होती है। हमको हमारी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रणनीति बनानी पड़ती है। इसलिए आपने देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आते हैं कि आपकी फाइनल स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए। वो बात ठीक है, हमको उससे एक अंदाज़ा मिल जाता है, लेकिन हर कोई उस तरीके से अपनी रणनीति नहीं बना सकता। अब आप अगर जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है, आई होप आप इतने मैच्योर हो चुके होंगे कि आप अपनी हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। क्योंकि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, तो कंपटीशन की तैयारी करने वाला हर बच्चा भी बराबर नहीं होता। अब आप लोग मेरी बात से कितना सहमत हैं वो आप लोग जानते हैं। यहाँ पर देखिए, मेरा जो टारगेट है, पीसीएस वाले बच्चे पहले से जीएस की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी जीएस अच्छी होती है, बट उनको केवल लॉ पढ़ना होता है और उसके अलावा कुछ भी इतना नहीं है। अब बात यहाँ पर आती है कि भाई हम तो ओनली लॉ पर डिपेंड हैं, हमारी लॉ की वैकेंसी आप जानते हो कैसे कैसे आती हैं। अब आप हमें बताओ कि भाई हम अपनी जीके जीएस की तैयारी को कैसे करें अच्छी। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी ल्यूसेंट। अब आप लोग जहाँ समझ रहे होंगे कि ये तो हर कोई पढ़ता है, ल्यूसेंट से कुछ नहीं आता, तो मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहूँगी कि कितने यहाँ पर बच्चे हैं, 10% या 20% बच्चों को छोड़कर, चलो 20 का अंदाज़ा ले लेती हूँ, 20% बच्चे कि कौन है जो पूरी तरीके से ल्यूसेंट पढ़ते हैं। 20 को मैंने छोड़ दिया अपवाद के तौर पर। क्या 80% बच्चों ने बहुत बेहतरीन तरीके से ल्यूसेंट को तैयार किया हुआ? नहीं। हम लोग ना दिमाग को भटकाते रहते हैं इस तरह की वीडियोस देखने के बाद। लेकिन आप ये बताइए कि भाई 100% तो ना कोई कितनी ही ज़बरदस्त जीएस पढ़ ले, यूपीएससी की तैयारी भी कर रहा होगा, वो भी नहीं कवर कर सकता। तो आप 100% के चक्कर में क्यों पढ़ते हो भाई? आप इतना देखो कि आपके पासिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, इतना ही सफिशिएंट है। तो सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि अगर आप लोगों से कोई ये कहे कि जो अभी तक जिनके पास अब एज ज़्यादा नहीं है, मोस्टली मैं कहना चाहूँगी जो 24 से 25 से ऊपर हो चुके हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ये कहते हैं कि आप लोग 6 से तो बात छोड़ो, बहुत दूर है, कि यहाँ पर आप लोग 9 से 12 तक की जो है एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है भाई मत पढ़ो, अब हिस्ट्री की ये बड़े बड़े स्पेक्ट्रम पढ़ लो, ठीक है। पॉलिटी की लक्ष्मीकांत पढ़ लो, अच्छी बात है, उसमें मैं मना नहीं करूँगी, क्योंकि आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन के हर छोटे से छोटे बारीक से बारीक फैक्ट की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बड़ी बड़ी बुक्स आप लोग पढ़ें मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप अपने फील्ड से भटक जाएंगे। और अब समय आप लोग भी जानते हैं कि 25 से अगर आप ऊपर जा चुके हैं तो अब आप लोग के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। या तो आप लॉ को छोड़कर पूरी तरीके से पीसीएस को अपना लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। क्योंकि पीसीएस का भी क्राइटेरिया ऐसा नहीं कि आप 25 से 30 के बाद, मोस्टली अगर मैं बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी की बात करूं, अगर आप 30 से ऊपर है तो बिल्कुल आप भूल जाइए। फिर भी मैं हर एक चीज़ में कहती हूँ 10% को मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि हमारी योग्यता हमें ही पता रहता है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो 30 के बाद ही पीसीएस की तैयारी शुरू कर सकता हूँ तो भाई कीजिएगा। लेकिन जो बच्चे नहीं कर सकते, जिनका टारगेट है यूपी जुडिशरी, वो जीएस के लिए इतनी ज़्यादा बुक्स को प्रीफर बिल्कुल ना करें। आप लोग समझ रहे हैं ना। आप लोग ल्यूसेंट को सबसे पहले तो अपना पीवाईक्यू पढ़िए, पुराने साल के पेपर जितने ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व हो सके उतना आप लोग यहाँ पर पढ़िएगा। पीवाईक्यूज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर सकें। पीवाईक्यू से आप ये देखिए कि मोस्टली जीएस में जो प्रश्न है करंटली कहाँ से, किस फील्ड से किस तरह के प्रश्न पुट अप हो रहे हैं। उसके बाद आप देखें कि आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आपका जो साइंस है, पॉलिटी है, उसमें प्रश्न कहाँ से आपके बन रहे हैं। पॉलिटी को तो आप लोग कर लेंगे, उसको तो आप स्किप कर दीजिए। 2 बेनिफिट है, पॉलिटी प्लस कॉन्स्टी, लॉ के अकॉर्डिंग भी और जीएस के अकॉर्डिंग भी, दोनों आप तैयार कर लेंगे, उसमें आप लोग का बेनिफिट है। यहाँ पर आप लोग, मैं यही कहूँगी कि आप ल्यूसेंट तैयार करें बहुत बेहतरीन तरीके से, उसको बार बार रिवाइज करें। क्योंकि कहते हैं कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब आप 10-10 टाइम्स पढ़ लो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो वो यहाँ पर चलेगा। आप लोग ल्यूसेंट को पीवाईक्यूज आप सॉल्व कीजिए, ल्यूसेंट को बेहतरीन तरीके से पढ़िए। जो आप पीवाईक्यू आपको कोई एक्स्ट्रा लग रहा है, अच्छा लग रहा है हिस्ट्री वगैरह में, आप अपनी ल्यूसेंट में वहीं पर उसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
लगेगा। उसके बाद आप क्या करें, आप जो घटना चक्र आती हैं सब सब्जेक्ट के अलग अलग आप उनको लें, उनमें आप PYQ लगाएं, क्योंकि हमको ना MCQ लगाने, PYQ ये हो गए सॉरी प्रीवियस ईयर आपको जो, क्योंकि हमको ना MCQs लगाने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जब तक हम MCQ सॉल्व नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि हमारी जो तैयारी है वो कहाँ तक पहुँच रही है। ये तो हो गई अगर मैं कहूँ तो आप लोगों के लिए जो ज्योग्राफी वगैरह है उसके लिए पढ़ने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग को MCQ के लिए मोस्टली घटना चक्र ही यूज़ की जाती है तो आप लोग, मेरी राय है, क्योंकि इसमें आपका थ्योरिकल भी है, MCQs भी है, सब दिए आप इसको तैयार करें, क्योंकि जितना ज़्यादा मैटर रखेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। छोटा मैटर रखिए, रिलीवेंट मैटर रखिए, ठीक है। आपकी ल्यूसेंट हो गई, घटना चक्र हो गई, और आपने कोई कोर्सेज वगैरह परचेस किया हुआ है वहाँ पर अगर आपको GS मिल रही है तो आप उसको तैयार करें। बहुत ज़्यादा लेंथी कंटेंट्स के चक्कर में बिल्कुल भी ना पढ़ें। उसके बाद आती है हम अपना करंट कैसे तैयार करें। तो देखिए करंट के लिए मैं अगर यहाँ आप लोगों को बताऊँ, अब पता है ये स्ट्रेटेजी मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, क्योंकि मैंने जो UP PCSJ प्री क्वालिफाई किया था या मैंने APO प्री क्वालिफाई किया, जिसमें मेरे हमेशा ऐसा नहीं कि मैं बहुत बेहतरीन, लेकिन हाँ मेरा एक अच्छा स्कोर रहा GS में हमेशा, और मैंने कुछ भी ज़्यादा प्रीफर नहीं किया है। बट हाँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ में एक चीज़ देखी होगी, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ। क्यों? क्योंकि मैं उन जिम्मेदारियों को लेकर के अपनी तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पर हमें पता है कि अगर आप इतनी ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपने प्रिपरेशन करेंगे तो आप कंटेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते हो। अगर हम यहाँ पर बात करें कि, और मैंने जो मोस्टली अभी तक GS के लिए यहाँ पर प्रीफर किया है, अगर मैं करंट को यहाँ से हटा दूँ दोनों एग्ज़ाम्स में, जैसे मैंने कहा मेरा GS का बहुत बुरा भी स्कोर नहीं रहा, क्योंकि मैंने केवल इन दोनों को सॉल्व किया है, आपका J के अंदर भी और आपका APO के अंदर भी, और मेरा GS में एक अच्छा स्कोर रहा है, यानी कि बहुत बेहतरीन भी नहीं कह सकती तो बहुत बेकार भी नहीं, यानी कि मैं 50 आउट ऑफ 20 एबव मैं यहाँ पर रह चुकी हूँ। आप लोग समझ सकते हैं APO के अंदर GS में, और मैंने इन्हीं से अपनी बेहतरीन तैयारी के PYQ पढ़े हैं, ल्यूसेंट अच्छे से पढ़ी है, घटना चक्र से MCQ लगाई है, ओल्ड के लिए हो गया, क्योंकि एज ए वुमेन, मैरिड वीमेन होते हुए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब आप सोचोगे कि फाइनल सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बहुत एक ना आगे की रणनीति बनाने के लिए बहुत सी आपको स्ट्रेटेजी चाहिए, और शायद एक रेस्पॉन्सिबल फैमिली संभालते हुए आप शायद उस स्तर तक पहुंचने में थोड़ी ना थोड़ी चूक कहीं ना कहीं आप लोग को आपसे हो जाती है, आप उतना वक्त नहीं दे पाते जितना ज़रूरी होता है। इसलिए मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि हर किसी के पास समय की अलग अलग वरीयत है, तो आप अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी ना बनाकर चलें, कभी किसी दूसरे के कहने से आप लोग ना बनाएं। लेकिन कहते हैं कि जब हम लगातार लगे रहते हैं तो एक न एक दिन सफलता हमको ज़रूर मिलती है। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, देखिए करंट के लिए आपको दृष्टि भी बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि ये जितनी बुक आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। इसमें आपको प्री भी कवर हो जाएगा और मेंस भी कवर हो जाएगा, और ओल्ड की भी बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो देखिए दृष्टि बहुत बेहतरीन बुक है, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए, एनुअल में भी आती है, आप इसको ले सकते हैं। और कभी भी ना करंट को ये सोच कर ना देखें कि अभी एग्जाम नहीं आ रहा हम नहीं ले रहे, आप लोग पहले ही प्रीफर कर लें। उसके अलावा आप देखेंगे प्रतियोगिता दर्पण, इसका नाम तो किसी से छिपा हुआ नहीं है, बहुत बेहतरीन बुक है। एक आपकी परीक्षा मंथन आती है, एक आपकी घटना सार आती है, एक आपकी जो है विजन IAS आती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरिकल दिया हुआ होता है, ठीक है। आप पढ़ सकते हैं नॉलेज के लिए, यहाँ पर ये आप लोग देखेंगे तो इनमें से आप कोई भी बुक प्रीफर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बताऊँ तो दृष्टि और PD सबसे बेहतरीन बुक जो है इसके लिए होती है। प्री प्लस मेंस दोनों की एक अच्छी तैयारी यहाँ से हो जाती है। और करंट की भी आप जो है कोई भी MCQ वाली बुक भी खरीदें, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि आप कितना कर पा रहे हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ एक जानकारी देना चाहूँगी कि जो दृष्टि है ना, वो आपकी दृष्टि में एक मंथली एक केस लॉस की भी बुक निकलती है, लीगल आपकी GS वगैरह, जिसमें बहुत बेहतरीन कंटेंट्स रहता है। अभी UP APO में हमने एक देखा था ना, जो आपके माइनर लॉस में फर्स्ट प्रॉब्लम थी, माइनर लॉस में जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी आपकी स्किन टू स्किन टच वाला, उसमें क्या था, वो पूरी की पूरी डिटेल जो आई थिंक मुझे मंथ तो याद नहीं आ रहा है, दृष्टि की जो बुक है लीगल करंट अफेयर वाली GS वाली, उसमें बिल्कुल डिक्टो रखा हुआ था पूरा का पूरा। तो आप ना हर मंथ की वो लें, अगर आप ऐसे हर मंथली नहीं खरीद सकते तो 3 महीने की आप इकट्ठी करके आप लोग मंगा सकते हैं ऑनलाइन। बहुत बेहतरीन बुक है, बहुत अच्छे केस लॉज हैं, हर सब्जेक्ट के केस लॉज को इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी मंथली प्रीफर करें बुक लीगल GK के लिए, करंट अफेयर्स के लिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बहुत लिमिटेड मैंने क्राइटेरिया आप लोगों को बताया है। अब आप लोग पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को लगता है कि भाई ये सारे नहीं करने में, इनमें से आप कोई भी एक खरीद लीजिए और एक MCQ वाले ले लीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पर आपका ना ये बेहतरीन प्री प्लस मेंस दोनों के पर्पज़ से आपका यहाँ पर तैयार हो जाएगा। और इसके लिए आप ल्यूशन और घटना चक्र रखें, बहुत ज़्यादा कंटेंट्स भाई आप लोग ना रखें। जैसे मैंने कहा पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत आप ले सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी अकॉर्डिंग टू लॉ स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आप अपना GS का जो क्राइटेरिया है ना लिमिटेड रखें। सबसे पहले PYQ सॉल्व करें, वहाँ देखेंगे किस एरिया से ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं, किस प्रकार के बन रहे हैं, उसके पश्चात आप लगातार अपनी तैयारी में लग जाइए। और फिर एक बात कहना चाहूँगी 12 अगस्त को, अब इसमें अभी आपका फाइनल जो था डिसीजन में 28 जुलाई के में, वो 12 तारीख रिजर्व है, डिसीजन रिजर्व रख लिया गया है। अब वहाँ पर देखते हैं होता क्या है क्या नहीं होता, क्योंकि इतने समय से इस मामले को सुनते हुए आ रहे हैं, चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, उस तरीके से इसमें अकॉर्डिंग टू मुझे नहीं यहाँ पर लग रहा है कि 12 तारीख को भी कुछ फाइनल कर पाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और मैं यहाँ पर बताऊँ कि ना ही मुझे लगता है कि ये 3 ईयर प्रैक्टिस रूल आपका हटेगा, ठीक है। 99% मुझको बिल्कुल भी चांसेस यहाँ पर नहीं लग रहे हैं कि ये रूल्स आपका यहाँ पर हटेगा। बट यहाँ पर इस वीडियो में तो मेरा मेन पर्पस केवल जीके के लिए था। अभी इस चीज़ के बारे में मुझे थोड़ी सी आप लोगों से बात करनी है 3 ईयर प्रैक्टिस को लेकर के, कि आप लोगों के इस पर क्या विचार हैं या मेरे इसके संबंध में क्या विचार हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को अच्छे से आप देखिएगा, समझिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारा तो भाई हमें तो प्री बिल्कुल क्वालिफाई करना है, फिलहाल आप प्री का देखिए, मेंस के लिए आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप केवल अपना लिमिटेड क्राइटेरिया करके इनको यहाँ पर पढ़ें। उसके अलावा अभी हम आपको बताएंगे कि आपको GS मेंस कैसे तैयार करनी है, उसके बारे में भी एक फिर अलग से आप लोगों के लिए वीडियो हम लोग बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।